my dear little shining stars, welcome back to our EVS class. Students, in our today's class of EVS, we all are going to see our chapter number 7, which name is The World of Wild Animals. Students, in this entire chapter, again we are going to see about wild animals. So, wild animals क्या होते हैं? आपने पढ़ा है अपने previous class में. What is the meaning of wild animals? The animals who used to live in forest or jungle. They are called as wild animals like lion, tiger, zebra, giraffe, etc. Okay? आगे देखिए. Our earth has many animals. Some animals live in the forest and some live around us. Animals that live in forest are called wild animals. Students, हमारे पूरे planet Earth पे different types के animals होते हैं. कुछ animals हमारे आसपास रहते हैं तो कुछ animals आपके forest area में रहते हैं. So the animals who used to live in forest area, they are called as our wild animals. The example of wild animals देखिए क्या क्या है. Elephant, tiger, panther, giraffe and zebra are wild animals. Okay, the forest is their natural home. We can see them in a zoo or national park. ठीक है, so forest उनका क्या है, natural घर है, लेकिन हम इन animals को zoo में भी देख सकते हैं. ठीक है, so you can see here, this is our elephant, zebra, panther, tiger, giraffe. ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कहाँ रहते हैं, जंगल में या फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं. वाओ फैक्ट देखिए, a zoo is a place where wild animals are kept in a limited area for the people to see them. तो स्टूडेंट्स, जू क्या होता है? आप में से बहुत से बच्चे जू गए हो. ठीक है, जू क्या होता है? जू एक लिमिटेड एरिया होता है जहां पे इन वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है. ओके, now homes of wild animals. Students, just like human beings, wild animals also have their homes. Like देखिए क्या है, like humans, animals also need shelter to protect themselves from tough weather condition and animals. ठीक है, human beings की तरह स्टूडेंट्स animals को भी जरूरत है किस चीज की, घर की, क्योंकि वो भी खुद को समर से, विंटर से, रेनी सीजन से अपने एनिमल्स से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. ठीक है, तो वो खुद की प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं अपने घर के थ्रू. ठीक है, सो देखिए, डिफरेंट एनिमल्स टेक शेल्टर इन डिफरेंट प्लेसेस. स्टूडेंट्स, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग जगहों पे रहते हैं. ठीक है, सो देखो, मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स डू नॉट मेक अ हाउस, दे वंडर इन द फॉरेस्ट. स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, मैक्सिमम वाइल्ड एनिमल्स वो अपना घर नहीं बनाते हैं, वो बस जंगल में यहाँ वहां घूमते रहते हैं. ठीक है, आगे देखिए, दे हंट अदर एनिमल्स और ईट प्लांट्स इन द फॉरेस्ट. वो क्या करते हैं, वो दूसरे एनिमल्स की हंटिंग करते हैं और वो प्लांट्स को खाते हैं. मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स आर वेरी डेंजरस. वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये बेसिकली बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं. ओके, वी मस्ट लिव अवे फ्रॉम दिस एनिमल्स. इसीलिए हमें इन एनिमल से दूर रहना है. पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको हार्म करोगे. ठीक है, देखिए आपके क्या है, लायन, टाइगर, एलिफेंट और ज़ेब्रा, ये सब के सब हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं. इसके अलावा देखिए, एनिमल्स सच एज रैबिट्स, स्नेक्स, मंगूश लिव इन होल्स इन द ग्राउंड. वहीं पे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ग्राउंड के अंदर होल्स बना के रहते हैं. तो वो कौन कौन से एनिमल्स हैं जो होल्स बना के रहते हैं? वो है आपके रैबिट्स, स्नेक्स, मंगूश. देखिए इस तरीके से ये होल बनाते हैं और रहते हैं. ठीक है, इसके बाद देखो, monkeys, squirrels and some insects live among the dead leaves and trees. Birds make nest on trees to lay eggs. वहीं पे जो मंकी है, स्क्विरल्स और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके पेड़ के ऊपर रहते हैं. बर्ड्स अपना नेस्ट पेड़ के ऊपर ही बनाती हैं. ठीक है, नाउ some animals such as fish, octopuses, whales and crabs live in water. They are called aquatic animal. वहीं पे कुछ हमारे animals होते हैं just like our fish, our octopus, our whales or crabs. They used to live in water. That's why we call them aquatic animals. तो aquatic animals कौन से animals होते हैं? वो animals जो आपके water में रहते हैं. ठीक है, आगे देखिए, some animals like frogs, crocodiles, ducks and swans live in or near water. वहीं पे कुछ हमारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स, डक्स और स्वान्स. ओके, सो इन्हें हम क्या कहेंगे, एम्फीबियंस. ओके, सो एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो आपके लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं. स्मार्ट टिप्स देखिए, हाउ कैन वाटर पोल्यूशन हार्म द एक्वेटिक एनिमल्स. ओके, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, वाटर पोल्यूशन से क्या हो रहा है, ये जो एक्वेटिक एनिमल्स है इनका घर गंदा हो रहा है. ठीक है, और इनके घर गंदे होने से क्या हो रहा है, इनमें डिजीज फैल रहे हैं, दैट्स व्हाई इनकी डेथ हो रही है. ठीक है, तो इस तरीके से पोल्यूशन इनको हार्म करते हैं. ओके, नाउ
ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, ये जितने भी एनिमल्स है, चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल्स हो, वाइल्ड एनिमल्स हो, इनकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में क्या कहोगे आप? देखो क्या क्या चीजें हैं, वो क्या क्या खाते हैं। ये पढ़ने से पहले हमें ये एक एक्टिविटी फिनिश करनी है। देखिए क्या है, नेम द फॉलोइंग वाइल्ड एनिमल्स। ये वाइल्ड एनिमल्स का नाम हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स इसके बारे में आप सभी जानते हो। देखिए क्या है, इट इज आवर नेशनल एनिमल, ओके। ये हमारी कंट्री इंडिया का नेशनल एनिमल है। तो क्या है नेशनल एनिमल? टाइगर, TIGER, टाइगर। टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री। आगे देखिए, इट इज नोन एज द रिवर हॉर्स, ठीक है। रिवर हॉर्स है ये। इसका नाम क्या है? हिप्पोपोटामस, ठीक है। क्या नाम है? हिप्पोपोटामस। फिर देखो, दिस एनिमल इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल। इस एनिमल को जंगल का राजा कहा जाता है। सो हु इज द किंग ऑफ जंगल? लायन, ओके। दिस एनिमल हैज वन हॉर्न ऑन इट्स नोज। ये जो एनिमल है इसके नोज पे एक हॉर्न होता है। क्या नाम है इसका? राइनोसोरस, ठीक है। देखिए एक मैंने लिखा है, बाकी के आंसर्स मैंने आपको बताए, यू हैव टू राइट देम, ओके। चलिए आगे देखिए, ऑल वाइल्ड एनिमल्स डू नॉट ईट द सेम टाइप ऑफ फूड, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। सारे वाइल्ड एनिमल्स ऐसा नहीं कि एक जैसा खाना खाते हैं, सबकी आदत अलग अलग है, वो अलग अलग खाना खाते हैं, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। जैसे कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स। तो देखिए, एनिमल्स सच एज डियर, जेब्रा एंड जिराफ eat green plants, grass and leaves of plants growing in forest. Such animals are called plant-eating animals or herbivores. तो स्टूडेंट्स हमारे बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, उनके पार्ट्स को खाते हैं, ठीक है। सो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं वो कहे जाते हैं आपके हर्बीवोरस, यानी कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। सो याद रखिएगा, हर्बीवोरस ये कौन से एनिमल्स होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? ठीक है, एग्जाम्पल है डियर, जेब्रा, जिराफ, ठीक है। चलिए ना, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। अब ये कौन होते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स? देखिए, some animals kill other animals and eat their flesh. They are called flesh eating animals or carnivorous. Leopard, wolf and snake are example of carnivorous. Students, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को मारते हैं और उनको खा जाते हैं, ठीक है। सो ऐसे एनिमल्स तो जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दिस टाइप ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एज आवर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोरस एनिमल्स, ठीक है। सो कार्निवोरस एनिमल्स कौन है? ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन सा है? आपका लेपर्ड है, ठीक है, वुल्फ है और स्नेक है। सो यू कैन सी हियर लेपर्ड ईटिंग डियर। सो लेपर्ड एक डियर को खा रहा है, सो लेपर्ड क्या है? कार्निवोरस है। वुल्फ ईटिंग रैबिट, स्नेक ईटिंग फ्रॉग। तो ये सब क्या है? लेपर्ड, वुल्फ, स्नेक, ये आपके कार्निवोरस हैं क्योंकि ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। कुछ एनिमल्स हमारे ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है। एनिमल्स लाइक बियर एंड क्रो ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड ओमनीवोरस। तो स्टूडेंट्स, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, ऐसे एनिमल्स आपके ओमनीवोरस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओमनीवोरस, ठीक है। सो ओमनीवोरस के एग्जाम्पल क्या है? बियर ईटिंग फिश, क्रो ईटिंग ग्रेन्स, ठीक है। सो बियर आपके फिश भी खाते हैं और वो हनी भी खाते हैं, ठीक है। क्रोज आपके फ्लैश भी को भी खाते हैं और ग्रेन्स को भी खाते हैं, ठीक है ना। स्कैवेंजर, अब ये स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? देखिए, स्कैवेंजर्स, सम एनिमल्स लाइक vulture and hyena eat the flesh of dead animals in the jungle. They are called scavengers. स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा है कुछ एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं जो हर्बीवोरस कहलाते हैं, कुछ एनिमल्स जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, कार्निवोरस। फिर आपने थर्ड कैटेगरी देखी है जहां पे कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज ओमनीवोरस, ठीक है। लेकिन हमारे नेचर में कुछ हमारे ऐसे भी एनिमल्स हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं। जो एनिमल्स जिनकी डेथ हो जाती है तो वो उनकी डेड बॉडी को खाते हैं, उनको मारते नहीं है, पर जब उनकी डेथ हो जाती है तब उनके डेड बॉडी को खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो किसी की डेड बॉडी को खाते हैं, मरी हुई चीजों को खाते हैं, वही स्कैवेंजर्स कहलाते हैं, जैसे कि वल्चर, हाइना, ठीक है। सो वल्चर और हाइना क्या करते हैं? ये मरे हुए चीजों को खाते हैं। नाउ डिसअपियरिंग वाइल्ड लाइफ,
देखिए, when an animal disappear forever from the surface of the earth, it is said to have become extinct. Students, हमारे बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं, अब वो कभी भी वापस नहीं दिखेंगे हमें, ठीक है। तो डिसअपियरिंग वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है ह्यूमंस की वजह से, ठीक है। बहुत से एनिमल्स मर चुके हैं, बहुत से एनिमल्स क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर पाए तो उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो वाव फैक्ट यहाँ पे देखिए क्या है, एट वन टाइम देयर वर बिलियंस ऑफ पैसेंजर पिजन। एक टाइम ऐसा था कि पूरे वर्ल्ड में जो पैसेंजर पिजन्स हुआ करती थी उनकी जो पॉपुलेशन वो मिलियंस में थी। पैसेंजर पिजन्स का मतलब क्या होता है, एंशियंट टाइम में, ठीक है, एंशियंट टाइम में हमारे पास लेटर्स भेजने का कोई मोड नहीं था, ठीक है। हमारे पास टेलीफोन नहीं थे, मोबाइल फोन्स नहीं थे, ठीक है। तो उस टाइम पिजन्स का यूज किया जाता था लेटर को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। तो जो पिजन लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे वो मैसेंजर पिजन्स कहलाते थे, ठीक है। सो देखिए, तो अब हम उन एनिमल्स के बारे में देखेंगे जो खत्म हो चुके हैं बिल्कुल, ठीक है, जिनका अब जिनका मतलब आप कह सकते हो आप अब एक भी इनको इस पूरे वर्ल्ड में नहीं देखोगे, जैसे कि डोडो, ठीक है, डोडो खत्म हो चुका है, तस्मानियन वुल्फ और मामो, ठीक है। सो ये तीन वो एनिमल्स हैं, ठीक है, जो अब हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं, ठीक है। आइए, एंडेंजर्ड एनिमल्स। स्टूडेंट्स, एंडेंजर्ड एनिमल्स कौन है, देखिए, animals that are in danger of becoming extinct are called endangered animals. ये जो डोडो, तस्मानियन वुल्फ और मामू, आपने इन एनिमल्स के बारे में जो पढ़ा है स्टूडेंट्स, ये एनिमल्स ना खत्म हो चुके हैं, ये अब एक भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन एंडेंजर्ड एनिमल्स कौन होते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल्स अभी इस प्लैनेट अर्थ पे हैं, लेकिन अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो ये आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगे। सो कौन कौन से एनिमल्स है जो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं, टाइगर, राइनोसोरस और डॉल्फिन, ये आपके कुछ एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, ठीक है। आगे देखिए, स्मार्ट टिप, व्हाट कैन यू डू टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, सजेस्ट सम वेज। देखिए, आपने अभी टाइप्स ऑफ एनिमल्स पढ़ा, ठीक है, आपने ये भी देखा है कि एनिमल्स कुछ ऐसे हैं जो इस वर्ल्ड से ही खत्म हो चुके हैं, जैसे कि डोडो है, तस्मानियन वुल्फ है, एक्सेट्रा। और कुछ एनिमल्स आपके खत्म होने वाले हैं अगर उनका प्रोटेक्शन नहीं किया गया तो, जैसे कि टाइगर है, राइनोसोरस है। तो स्टूडेंट्स, अब आप ये बताएंगे कि कैसे इन वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सकता है, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। Now come with me and let's see the quick recap of the chapter. ठीक है, तो इस चैप्टर का क्विक रिकैप देखिए, लेट्स रिव्यू। देखिए, एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। सो वो एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम टफ वेदर कंडीशंस एंड एनिमल्स। एनिमल्स को शेल्टर की जरूरत होती है, जैसे हमें जरूरत है वैसे उनको भी चाहिए। डिफरेंट एनिमल्स टेक शेल्टर इन डिफरेंट प्लेसेस। क्या सारे एनिमल्स एक जैसे रहते हैं, बिल्कुल नहीं, हर एनिमल का घर अलग अलग होता है, ठीक है। फिर देखिए, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग ईटिंग हैबिट्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट्स, एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड एज हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस एंड स्कैवेंजर। सो एनिमल्स के इसी ईटिंग हैबिट पे हमने एनिमल्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। हर्बीवोरस, प्लांट ईटिंग एनिमल, कार्निवोरस, फ्लैश ईटिंग और मीट ईटिंग एनिमल्स, ओमनीवोरस, प्लांट एंड फ्लैश बोथ ईटिंग एनिमल्स, और आपका स्कैवेंजर्स जो मरे हुए चीजों को खाते हैं, यानी कि डेड बॉडीज को खाते हैं, ठीक है। फिर देखिए, एनिमल्स दैट आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स। और एंडेंजर्ड एनिमल्स कौन होते हैं, वो एनिमल्स जिनका अगर प्रोटेक्शन नहीं किया गया तो आने वाले अपकमिंग टाइम में वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ओके, so students, this is all about our chapter. Okay, so my dear students, I hope you enjoyed reading this chapter very well. Okay, so go through this chapter and complete all your exercises. Now I'm taking leave. I'm going to meet with you all in my next class of EVS. Till then, take very good care of yourself. Bye.